भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी को ज्ञान दिया और इस ज्ञान के दान में उन्होंने 24 गुरुओं की कथा सुनाई और कहा मेरे पूर्वज थे यदु, मैं यदुवंशी हूं। श्री कृष्ण यदुवंशी है ना, श्री कृष्ण भगवान। तो हमारे पूर्वज यदु एक बार जंगल में जा रहे थे, एक अलमस्त महात्मा को बैठे देखे, उनका नाम था दत्तात्रेय। उन्होंने कहा महाराज हम राजा हैं, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पड़े हुए हो वन में और आप इतने आनंद में कैसे रह लेते हो। तो दत्तात्रेय जी ने यदु जी से कहा कि बैठो महाराज, बैठो बैठो। देखो, जानना चाहते हो, मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से शिक्षा ली है। देखिए, दीक्षा का गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा तो जहां से मिले वहां से ले लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं यदि आप विवेकवान हैं तो जीवन में आपको रोज शिक्षा मिल रही है, बस ग्रहण करने की जरूरत है। किसको किसको गुरु बनाया? कहा सबसे पहले हमने पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि हमारे जीवन में क्षमाशीलता होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग पृथ्वी पर रोज गंदगी करते हो, माता पृथ्वी कुछ बोलती है क्या? अब पांव से मार दो, कुछ बोलती है? क्षमाशीलता तो मैंने पृथ्वी से सीखी है, वायु से सीखा है। वायु के बिना किसी का जीवन चल सकता है? बिना सांस के नहीं चल सकता। लेकिन आप बताओ, किसी को वायु या किसी को हवा दिखाई देती है? सेवा करो लेकिन दिखो मत। बात समझ में आ रही है? आजकल लोग सेवा करते हैं लेकिन चाहते हैं कि मेरा नाम लिया जाए, मैंने ये सेवा की, मैंने ये की, मैंने ये कार्य किया। ऐसा होता है हमारा? मैंने वायु को गुरु बना करके सीखा कि सेवा करो लेकिन अदृश्य रहो, दिखो मत। मैंने आकाश को गुरु बना करके सीखा, बाहर भीतर एक रहो। मैंने जल को गुरु बना करके सीखा, शीतल और स्निग्ध रहो, है ना। पानी सबको प्रिय है क्योंकि तरल है और शीतल है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। कठोर मत बनो, पानी की तरह बनो, सबके द्वारा स्वीकार कर लिए जाओगे। तरल बनो महाराज, कठोर मत बनो। कहते हैं ना कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। स्निग्ध बनो, किसी के साथ जुड़ने में समय मत लगाओ। अरे 2 दिन की जिंदगी है, दुश्मनी रखकर करोगे क्या? कुछ लोग तो महाराज पूर्वजों के झगड़े को लेकर आज भी लड़ते रहते हैं। राम जी से सीखो, रावण को मार दिया। विभीषण ने कहा मैं इसने मां सीता का अपहरण किया था, मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। भगवान कहते क्रियतामस्य संस्कार। विभीषण जी ने कहा नहीं करूंगा, तो राम जी ने कहा था मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मरणांतानि च वैरानि निर्वृत्तम न प्रयोजनम। व्यक्ति से दुश्मनी तो जीते जी ही होनी चाहिए, मरने के बाद इससे क्या दुश्मनी महाराज? जब तक जिंदा था तब तक दुश्मनी थी। इसलिए स्निग्ध बनो और शीतल बनो। जल को गुरु बना, अग्नि को गुरु बनाकर सीखा सबको आत्मसात करना। जो भी डाल दो अग्नि में, अग्नि उसको जला लेती है। हवन के शाकल्य को भी जलाती है और शमशान में लाश को भी जला देती है। सबको अपनाना सीखो, अग्नि को गुरु बनाकर सीखो। चंद्रमा को हमने गुरु बना करके सीखा कि बढ़ने घटने पर भी एक रस रहता है। कबूतर को गुरु बना करके सीखा कि मोह के कारण बंधन में फंस सकते हो, मोह मत पालो। सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि हर प्राणी में गुण और अवगुण है, गुण को ग्रहण करो, अवगुण को छोड़ दो और फिर रस दूसरे को दे दो। अजगर को गुरु बना करके सीखा अवधूत की तरह पड़े रहो, खाना पीना की चिंता मत करो, कभी खाओ कभी सो, कहीं पड़े रहो। समुद्र को गुरु बना करके सीखा गर्मी में घटता नहीं है, बरसात में बढ़ता नहीं है। और हम धन कम हो जाए तो हाय हाय करते हैं, धन बढ़ जाए तो खूब प्रदर्शन करते हैं। एक रस रहने सीखो। पतंग को गुरु बना करके सीखा विषय के पास जाओगे तो जल के मरोगे ही। दीपक के लौ के पास जाता है तो जल जाता है। विषय से दूर रहो, विषय वासना के पास जाओगे पतंगे की तरह तो जलना ही पड़ेगा। बहुत से लोग महाराज, बहुत से लोग विषय में झुलस कर मर गए। बहुत से लोग विषयों का आग मिटा देती है। किसी सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़ गए और अपने को मिटा लिया। स्त्री कोई सुंदर पुरुष के चक्कर में पड़ गई और अपने जीवन को खत्म कर लिया। विषयों का आग हमें केवल और केवल जला देता है। इसलिए विषय वासना से हमेशा दूर रहना चाहिए। मैंने पतंग को गुरु बना करके सीखा।
मैंने 12वां गुरु भौरे को बनाया और क्या सीखा? रस के लोभ में पंकज कोश में बंद हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचंदयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। एक भौरा कमल के फूल के रस के लोभ में भीतर घुसा, कोस के भीतर, और कमल बंद हो गया। उस भौरे में इतनी शक्ति है कि कमल को छेद के बाहर निकल जाए, लेकिन वो रस के लोभ में भीतर पड़ा रहता है और सोचता है अरे सुबह सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन सूर्योदय से पहले हाथी आता है और क्या करता है? कमल को नाल के सहित तोड़कर मुंह में डाल के रगड़ के चबा जाता है और कमल के साथ भौरा भी खत्म हो जाता है। हम मनुष्य भी यही हैं, ऐसा ही करते हैं। अभी क्या बाद में अयोध्या जाएंगे, अरे आज की कथा में नहीं कल की कथा में चलेंगे, अच्छा इस बार की नहीं कोई अगली बार भागवत होगी तो सुनेंगे, अरे आज नहीं कल से रामायण पढ़ना शुरू करेंगे। हम हर रोज कल पे टालते जाते हैं कि नहीं? अच्छे कार्य को कल पे मत टालो, ध्यान से सुनना। हम संसार के विषय में पड़े रहते हैं, आज इसका रस ले लूं कल से अच्छा बन जाऊंगा, आज भरे काम कर लूं, आज भर सो लेता हूं 11 बजे तक, कल से सुबह उठने की कोशिश करूंगा। ऐसा करते हैं कि नहीं? आज भर इतना मोबाइल चला लूं फिर तो कल से एग्जाम की तैयारी करूंगा, बच्चे कहते हैं। आजकल ये सब होता है ना। अब पता चला कि कल आने से पहले काल आ गया और आपका जीवन ही समाप्त हो गया। इसलिए टालो मत। बात समझ में आ रही? भौरे को गुरु बना करके हमने ये शिक्षा दी। मधुमक्खी को गुरु बनाया, खाली संग्रह करने में मत लगे रहो, वितरण भी करने सीखो। मधुमक्खी क्या करती है? अरे बोलो, मधुमक्खियों को देखा है ना आपने? हर फूल पे दौड़ती है, वहां से पराग चूसती है और ला करके छत्ते में संग्रह करती है, जमा करती है। पीती नहीं है, केवल जमा करती है। सोचती है सब भर जाएगा तो पीऊंगा, पीऊंगी, भर जाएगा तो पीऊंगी। और होता क्या है? और होता क्या है? बेटा उधर बैठ जाओ, हाँ, रास्ता छोड़ दो आने जाने के लिए। हाँ, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, थोड़ा पीछे होकर बेटा आनंद से बैठो। हाँ, अब यहां रास्ते पर बैठोगी तो तुम्हें भी कठिनाई होगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो क्या कह रहा था? अब आज की कथा तो थोड़ी शुष्क है, ज्ञान तो थोड़ा शुष्क ही होता है। बात समझ में आ रही है? कहां कथा चल रही थी? हाँ, आप लोग भी पहले बताया करिए, है ना? तो मधुमक्खी जरूर काटा होगा तभी याद है। नहीं, अच्छे श्रोता है इसलिए बता रहे। तो मधुमक्खियों को आपने देखा होगा केवल संग्रह करते। मधुमक्खियों की सोच यह है सब भर जाए छत्ता तब हम रस पिएंगे। और वो मक्खियां जमा ही करती रह जाती हैं। पता चलता है कोई आया एक दिन छत्ता ही लेकर चला गया। होता है कि नहीं? संसार में बहुत से लोग यही करते हैं महाराज, अपने धन को खर्च नहीं करते, जुटाते रहते हैं और कमाऊं और कमाऊं। और अब टूटा चप्पल पहने घूम रहे हैं, नया नहीं खरीदेंगे, वैसे ही कपड़ा पहने घूम रहे हैं, केवल धन जुटाने में लगे हैं। और पता चला एक दिन सब खत्म हो गया। घर में कुल कलंकी पैदा हुआ, शराब में उड़ा दिया। एक जुआरी पैदा हुआ, जुआ में। सारे मेहनत और श्रम का धन बर्बाद हो गया। धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। या तो अपने पे खर्च करो, भोग लो, बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया खाओ पियो, जीवन को अच्छे से तो जी लो। धन रहते भी हम ठीक से भोजन नहीं कर रहे महाराज, बचा रहे हैं, अपने में भी खर्च नहीं करते और न कहीं धर्म में खर्च करते हैं कि अच्छे कार्यों में खर्च कर दें। और जब अपने में खर्च नहीं करोगे, दान में खर्च नहीं करोगे, तो एक दिन उसका नाश ही हो जाता है। तो मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा कि संग्रह के चक्कर में मत पड़ो। और एक बात और आप देखना,
धन उसी के यहाँ ज्यादा आता है जो थोड़ा खर्च करता है। हवा उसी कमरे में प्रवेश करती है जिसमें वेंटिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? निकलने की जगह उसी में। जिस तालाब में पानी आए नहीं, पानी सड़ जाता है। नदियों में ताजे ताजे जल की धारा बनी रहती, क्योंकि आवागमन बना रहता है। मतलब यह है, जीवन में धन के संग्रह के चक्कर में मत पड़ो, उसको सत् कार्यों में लगाते रहो। हाथी को गुरु बना करके सीखा कि देखो आसक्ति बंधन का कारण होगी। अरे हाथी फंसाने के लिए लोग लकड़ी की हथनी बनाते हैं, गड्ढे में खड़ा कर देते हैं। हाथी सोचता है कोई हथनी है और सूंघते हुए गड्ढे में गिर जाता है और लोग पकड़ लेते हैं। ऐसे फंसाया जाता है हाथी। तो हाथी को गुरु बना करके सीखा। आसक्ति बंधन का कारण होती है। शहद निकालने वाले से सीखा, भाई दूसरे के धन से काम चला लो, संग्रह के चक्कर में मत पड़ो। हरिण को गुरु बना करके सीखा, ज्यादा लुभावना चीजों के चक्कर के पीछे मत दौड़ो। मछली को गुरु बना करके सीखा कि जीभ का चटोरापन हमें कभी भी किसी कांटे में फंसा सकता है। और मछलियां इसीलिए फंस जाती हैं चटोरेपन के कारण। कांटे में आटा की गोली लगा के लोग डालते हैं, आटा के चक्कर में कांटा फंस जाता है। ऐसे जीभ के स्वाद से बचो। आज समझ में आ रही है? बूढ़े हो गए फिर भी जलेबी खाने का मन करे, ये सब अच्छी बात नहीं है। जीभ का चटोरापन हमें फंसा देता है महाराज। रसनेन्द्रिय को विजय किए बिना जितेंद्रिय नहीं हुआ जा सकता। और एक गुरु हमने बनाया चील पक्षी को। एक मांस का टुकड़ा था उसके मुंह में, और जब वो मांस का लोथड़ा लेकर उड़ रहा था तो सारे पक्षी उसके पीछे लगे थे कि शायद मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अरे कुछ तो गिराएगा ही। सब पक्षी उड़ रहे थे। अब वो समझ गया कि तब तक हमारे पीछे लगे रहेंगे जब तक ये चोंच में पकड़ा रहूंगा। उसने क्या किया, छोड़ दिया, झंझट खत्म। ऐसे ही होता है। लोग क्या करते हैं कि धन पता है लोगों को, परिवार वाले को, कि पकड़ के गाड़ करके रखे हैं, और सब परिवार वाले पीछे पड़ते हैं, मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना, मुझे देना। और आप क्या करते हैं, जीवन में अशांत रहते हैं। ऐसा करो, इसके चक्कर में पड़ो ही नहीं। जो है या तो बांट दो या हटा दो, झंझट खत्म। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो कभी भी धन को पकड़ करके बैठे रहोगे तो लोग, परिवार वाले पीछा करते रहेंगे आपका, इस चक्कर में कि हम ही को दे दें दादाजी, या हम ही को ये चाबी मिल जाए, हम ही को खजाना मिल जाए। तो सच में शांत रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो तो इसका चक्कर छोड़ो। एक गुरु बनाकर हमने सीखा चील पक्षी को। बालक को गुरु बनाकर सीखा, मान अपमान में समान रहो। कोई बच्चे को कहते इधर जाओ तो अपमान नहीं महसूस करते। बड़ों से कह दो महाराज तो मुंह फुला लेंगे तुरंत, गुब्बारा से ज्यादा बड़ा मुंह हो जाता। अरे मुझे कह दिया, मुझे। बालक को गुरु बनाकर सीखा, मान अपमान में समान रहो। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाकर के हमने सीखा। उसको देखने वाले लोग आए थे, जहां शादी निश्चित होने वाली थी। घर में खाने को नहीं था कुछ, तो धान लेकर के उखल में कूटने गई। हाथ में चूड़ियां थी, एक बार कूटी तो झन्न से बजा। वो समझ गई आवाज बाहर जाएगी तो समझ जाएंगे ससुराल के लोग कि ये तो बड़े गरीब घर की बेटी है, और लोग गरीबों का सम्मान नहीं करते महाराज। तो उसने क्या किया, तुरंत सारी चूड़ियां निकाल दी। एक चूड़ी रखी तो बजी नहीं, और धान कूट कर चावल निकाल कर भात बना के खिला दिया। हमने उस कुमारी कन्या को गुरु बना करके भी शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी कहते हैं क्या शिक्षा ली, का ज्यादा लोगों के साथ रहोगे तो बजना पड़ेगा। आनंद में रहना चाहते हो तो एकांत में रहना सीखो, अकेले रहोगे तो बजोगे नहीं। बात समझ में आ गई? ज्यादा बर्तन तो बजता ही है, ज्यादा लोगों के साथ रहोगे तो लड़ाई हो ही जाती है महाराज। इसलिए एकांत रहना ज्यादा से ज्यादा अच्छा है। सर्प को गुरु बना करके भी हमने सीखा, अकेला रहना, कम बोलना, दूसरे के बिल से काम चला लेना। ये महात्माओं के लिए है। बाण चलाने वाले को गुरु बनाकर हमने सीखा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना। पहले एक लक्ष्य बनाओ। आजकल लोग लक्ष्य विहीन है महाराज।
आपने लक्ष्य बना लिया, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हमें अच्छा व्यापारी बनना है, हमें पीसीएस निकालना है, होता है कि नहीं? तो अपनी सारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित करो। होता क्या है, एक लक्ष्य तो बनाया, लेकिन कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ वो भी पढ़ लें, कुछ वो भी पढ़ लें, और एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बाण चलाने वाला था, राजा की सवारी निकली, बड़ी बड़े तमाशे निकल गए, लेकिन वो अपने एकदम निशाने पे लगाया रहा तीर को, और छोड़ा तीर तो निशाने पे लगा। उन्होंने कहा, वाह, ये बाण चलाने वाला भी मेरा गुरु है। इधर खटक होती है, लोग उधर ताकने लगते हैं, लक्ष्य विहीन ही तो है। हम इधर भी दौड़ते हैं, इधर भी दौड़ते हैं। एक लक्ष्य पर आप यदि रहोगे और अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह लगाओगे, तो दुनिया में ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे आप प्राप्त न कर सको महाराज। बस लक्ष्य को मत छोड़ना, एक एम बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ और पूरी ऊर्जा केंद्रित करो। आजकल लोग जुगाड़ से लक्ष्य पाना चाहते हैं। एक आदमी एक गांव में देखा जितने गोले बने हैं सबके बीचों बीच तीर लगा है। उसने कहा, जरूर कोई निशानेबाज अच्छा है यहाँ पे, एक भी तीर उधर इधर उधर नहीं, सब बीचों बीच लगा है। वो ढूंढते हुए उस तीरंदाज के पास गया, कहा, मुझे तो लगता था मैं ही बहुत बड़ा बाण चलाने वाला हूं, तुम तो मुझसे बड़े तीरंदाज हो। गांव में जितने दीवार पर गोले खींचे हुए सबके बीचों बीच तुम्हारा तीर लगा है। उसने कहा, जुगाड़ से काम करता हूं। कहा, जुगाड़ से कैसे निशाना लगाया जाता है? कहा, मैं तीर पहले मार देता हूं, गोलाकार बाद में बना देता हूं। लोग जुगाड़ से सफलता पाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जुगाड़ से सफलता मिल भी जाए तो भी जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। अब एक 24वें गुरु की चर्चा कर लें। मैंने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया। अच्छा, इससे आपने क्या सीखा? कहा, इससे मैंने सीखा कि आशा हमेशा दुख देती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। ये जो पिंगला नाम की वेश्या थी, ये सज धज करके कोठे पर बैठी थी, सुंदर श्रृंगार करके प्रतीक्षा करते, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। बेचारी दुखी थी। उसने क्या किया, सब श्रृंगार उतारा और भीतर जाके ठाठ से सो गई। अब उसका मन संतोष का अनुभव कर रहा था, आनंद में थी। तो मैंने इस वेश्या को गुरु बना करके सीखा कि देखो, किसी से आशा करोगे तो दुख ही मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, सब लोग आशा ही तो लगाए हैं। बेटा सेवा करेगा, बहू सेवा करेगी, फलाना करेगा। बेटा बहू सोचते हैं कि दादाजी बहुत ज़्यादा धन हमें देंगे, फलाना करेंगे। या हम समाज में सोचते हैं वो हमारा एक कर देगा, वो कर देगा। जो नहीं पढ़ा लिखा वो सोचता है वो हमारा सहयोग करेगा। तो जब हम हमेशा किसी दूसरे से आशा लगा कर बैठते हैं और वो काम पूरा नहीं होता, तो हमें बड़ा दुख होता है हमारा। हम वहां जाएंगे तो इतना 1000 मिल जाएगा और जाने पे ना मिले तो फिर दुखी। आशा ही दुख का कारण है, इसलिए हमें आशा का त्याग कर देना चाहिए। संसार में किसी से आशा मत करो, हमने यही सीखा। और देखो, ये स्त्री और पुरुष का शरीर क्या है। लोग दौड़ते हैं महाराज, लोग वेश्यागामी तक हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी और प्रबुद्ध माने जाने वाले स्त्री पुरुष के शरीर पर, पुरुष स्त्री के शरीर पर आसक्त होकर अपने पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। स्त्री और पुरुष के शरीर में है क्या? यदस्थिभिर्निर्मित वंशवंश्य स्थूणं त्वचारोमनखैपिनद्धं शरन्नवद्वारमगारमेतद् वीणमुत्रपूर्णं मधुपैतिकान्या। यदस्थिभिर्निर्मित वंशवंश्य, स्त्री या पुरुष के शरीर में क्या है? एक हड्डी के ढांचे पर मांस के लोथड़े को रख करके नस से बांध करके और चमड़े से पैक कर दिया गया, यही तो है शरीर में। और 9 द्वार बना दिए गए, 9 द्वारों से निरंतर गंदगी का क्षरण होता है। निरंतर शरीर की गंदगी 9 द्वारों से बाहर निकलती रहती है।
क्षरन नवद्वार मगार मेतद बिणमूत्र पूर्णम मधुपैति कान्या। रक्त मांस मल मूत्र के भांड को जिसे हम शरीर कहते हैं, इसमें क्या है? अस्थि है, रोम है, हड्डी है, मलमूत्र भरा हुआ है, और इसी शरीर पर आसक्त होकर हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। वैराग्य शतक में श्री भर्तृहरि जी ने लिखा है, स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलश। स्तन में जो मांस ग्रंथि है उसको कनक कलश कहते हैं, और जो मुख से लार टपक रहा है उसको अधरामृत कहते हो। मुखम श्लेष मागारम। विष्ठा और मूत्र से बने हुए शरीर के प्रति रमण करने की इच्छा लेकर कीड़े जैसे गंदगी की ओर दौड़ते हो, वैसे दौड़ते हो और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। अरे यह शरीर हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। महाराज ऐसा वर्णन किया कि आपका वैराग्य हो जाए, इसलिए वर्णन भी है। शरीर में कुछ भी नहीं है, किसी के शरीर के प्रति आसक्त होकर जीवन नष्ट मत करो। यह मानव जीवन बहुत मूल्यवान जीवन है। यह जीवन हमें परमात्मा को पाने के लिए मिला है। इधर उधर अपने को नष्ट मत करो। एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को बनाओ और भगवान को प्राप्त कर लो। मानव जीवन की सफलता इसी में है महाराज। और मैंने पिंगला नामक वेश्या को गुरु बना करके शिक्षा ली कि स्त्री की पुरुष के प्रति आसक्ति, पुरुष की इसकी स्त्री के प्रति आसक्ति भी एकमात्र जीवन को नष्ट कर सकता है। इसलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। फिर बद्ध मुक्त साधु और भक्त के लक्षणों का वर्णन किया है महाराज। बद्ध वह है जो अविद्या से युक्त है, और मुक्त वह है जो अविद्या से मुक्त है। अब भगवान के वियोग का अनुभव करना यही भक्ति है। बस आप सरल शब्दों में समझ लें। सत्संग की महिमा बताई गई है। भगवान कहते हैं मैं केवल सत्संग से ही वश में होता हूं। सत्संग जो है वह संसार की सभी आसक्तियों से हमें छुड़ा देता है। इसलिए जीवन में जब भी सत्संग मिले उसमें शामिल जरूर होना। जीवन में ज्ञान तब पचता है जब हमारे भीतर सत्व गुण की वृद्धि हो। ध्यान से सुनना, ज्ञान पा लेना ही काफी नहीं है, ज्ञान को पचा लेना भी काफी है। और ज्ञान पचता तब है जब हमारे भीतर सत्व गुण हो। बड़े बड़े लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान तो खूब है, लेकिन अहंकार इतना होता है कि ज्ञान अपच हो जाता है तो बमन कर देते हैं। और जब बमन कर देते हैं ना तो उल्टी त्याज्य होती है महाराज। कोई उल्टी कर दे तो उसको पशु भी, कुत्ते भी नहीं ग्रहण करते। करते हैं क्या? गंदगी खाने वाले भी ग्रहण नहीं करते। तो ज्ञान अपच होकर के जब बमन होता है, और बड़े बड़े ज्ञानी हैं जो ज्ञान नहीं पचा पाते महाराज, और उल्टा पलटा शास्त्र के विषय में ऐसा भ्रम पैदा करते हैं, ये प्रक्षिप्त है, ये प्रक्षिप्त है, यह सही नहीं है, ये सही नहीं है। एक ने तो हनुमान चालीसा के पंक्तियों को ही गलत बता दिया। तो ज्ञान को पचाना भी आवश्यक है। और सत्व गुण नहीं होंगे, अहंकार आदि जैसे दोष होंगे, तो ज्ञान अपच होकर के उस ज्ञान का बमन करेंगे और वह ज्ञान किसी के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। तो सत्व गुण की वृद्धि से ही जीवन में ज्ञान पचता है। फिर यहां पर हंसोपाख्यान सुनाया और महाराज भगवान की दिव्य विभूतियों का वर्णन है। चारों आश्रम का, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास धर्म की विवेचना है महाराज। अब यहां पर एक बात बताई, पूछा कि महाराज ये बता दो धर्म क्या है। तो देखिए भागवत में जो धर्म की परिभाषा है मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस कर्म को करने से भगवान में भक्ति हो जाए वह धर्म है। यह धर्म की परिभाषा बहुत अच्छी है। यह धर्म है। और ज्ञान क्या है?
कहा प्रत्येक आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन होने लगे, यही सबसे अच्छा ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? का विषयों की आसक्ति समाप्त हो जाए, यही वैराग्य है। ठीक है, भगवान कहते हैं कि मैंने भी 3 योग बताए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब देखो कोई पूछे कि भाई इनमें से अच्छा क्या है? लोग पूछते हैं कर्म योग अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है कि भक्ति योग अच्छा है। अब कोई हमसे पूछे, आपसे मैं पूछूं कि खीर अच्छा लगता है कि खिचड़ी अच्छी लगती है, तो आप क्या कहोगे? कहा देखो समय पे खीर भी अच्छी लगती है और खिचड़ी भी अच्छी लगती है, बात समय की है। तो ये तीनों अच्छा है और इन तीनों को हम अपना लें। बीमार हो जाएं तो खिचड़ी जरूरी है और अच्छे रहे तो खीर खाइए, तो जरूरी सब है। फिर भिक्षु गीत का वर्णन है और इसके अनंतर महाराज ऐल गीत का वर्णन है, पूजा का विधान है, 8 प्रकार की प्रतिभाओं का वर्णन है। हमें मूल मंत्र का जप करना चाहिए। एक बात और आपको बता दूं, आजकल लोग दुनिया भर का मंत्र ढूंढते हैं, कौन मंत्र जपें कि कल्याण हो। किसी आचार्य से दीक्षा ले लो और वह आचार्य के निर्देश में जो मूल मंत्र दें उसका जप करो। यदि आप वैष्णव हैं, नारायण मंत्र लिए हैं, तो जो भगवान नारायण का मूल मंत्र है उसका जप करिए, उसी से सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। मूल मंत्रम जपेत ब्रह्म स्मरण नारायणात्मकम, भगवान नारायण के मूल मंत्र का जप करिए। ये बात यहां पर बताई महाराज। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम से अपने निज धाम को प्रयाण करते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। फिर एक आध दो ऐसी चर्चा सुनाई जिससे और वैराग्य पुष्ट हो। मैंने एक दिन कहा था, फिर से दोहरा दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसमें 2 बातें सुनाई गई पूरे भागवत में मूल रूप से। एक बात मूल रूप से सुनाई गई कि संसार में कोई रस नहीं है, और दूसरी बात सुनाई गई कि भगवान में रस है। वैराग्य में 2 चीजें कारण है। संसार की निरस्ता का ज्ञान हो जाए तब वैराग्य संभव है, या श्री कृष्ण में ही रस है इसका ज्ञान हो जाए तब वैराग्य संभव है महाराज। और मृत्यु के समय प्रबल वैराग्य होना चाहिए। थोड़ा भी व्यामोह हुआ, थोड़ी भी आसक्ति हुई, आप बंधन में आ जाएंगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। और भगवान शुकदेव जी ने जो कथा सुनाई है, इससे सारी आसक्ति खत्म करा दी है, संसार की निरस्ता का बोध करा दिया है और कृष्ण के रस का ज्ञान करा दिया है। और पूरी चर्चा सुनाकर अंत में पूछा, राजन आज 7वां दिन है, तक्षक आने वाला है, आपको डसेगा, आप मरोगे, आपको क्या लगता है? अच्छा दिन और मैंने पूछा था, फिर से आपसे पूछ ले रहा हूं, आप लोगों ने भी 7 दिन भागवत सुनी है, आप मरेंगे कि आप अमर हैं? हैं? क्या है? अब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मर जाएंगे, तब तो आपने ठीक से भागवत नहीं सुनी। हाँ देखिए इधर के लोगों ने सुना है ना। अब एक दिन मैंने सुनाया था, इसलिए लग रहा है या तो उस दिन आप लोग आई नहीं होंगी, ऐसी बात। इसलिए कथा छोड़नी नहीं चाहिए। जो कथा में एब्सेंट होते हैं ना, वो कुतर्कों के पेशेंट हो जाते हैं फिर। और फिर उनके मन में कई कुतर्क आते हैं हमारे। इसलिए कथा में कभी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यदि आप अपने को शरीर मानोगे तब आप मरेंगे। मैंने बताया था कि आप शरीर नहीं आत्मा है। जन्म शरीर का हुआ है तो मृत्यु शरीर की होगी। पूरी भागवत को सुना करके जो अंतिम बात सुनाई है यह बहुत महत्व की है और आप लोग इसको समझें गंभीरता से। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? हम आत्मा हैं, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम शरीर हैं, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। बात समझ में आ रही? हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है।
यही सबसे बड़ा ज्ञान है। त्वाम तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धिम इमाम जहि। भगवान सुखदेव यहां कहते हैं, राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। पशु बुद्धि यही है कि हम मरेंगे। बात समझ में आ गई? यही पशु बुद्धि है। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। त्वम तु राजन, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम मरेंगे, और सबसे बड़ा ज्ञान है कि हम अमर हैं। तो मृत्यु क्या है? का मृत्यु शरीर की होगी और आत्मा अपने परम प्रियतम परमात्मा के पास चली जाएगी।